नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 10 महीने में दूसरी बार भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने जा रही है। आने वाली 19 जून को CGPSC के मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसके माध्यम से जो अहम खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। हालांकि CGPSC के मसले को लेकर पहले ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस मसले पर CM ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यह पलटवार किया कि किस मसले पर बेवजह की राजनीति हो रही है। CM का कहना है कि जब नेता के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को विधायक और सांसद की टिकट मिल सकती है तो अगर सिलेक्शन हो गया तो इसे शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में लोकसभा में टिकट दिया जाता है तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। CM के इस बयान के 2 हफ्ते बाद भाजपा का युवा मोर्चा जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहा है और जिस तरह से नए आरोपों के साथ युवा मोर्चा ने जो आगे की लड़ाई की रूपरेखा तय की है, उससे जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में राजनीतिक वातावरण और ज़्यादा गर्म होने वाला है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का कहना है कि 2019 से लेकर 2023 तक CGPSC में जो भर्तियां हुई है उसमें व्यापक गड़बड़ियां हुई है। भगत का आरोप है कि 19-20 में जो सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हुई उसके लिए नियमों का बदलाव किया गया, उसमें भी 74 लोगों की भर्तियां की गई। सहायक प्राध्यापक के परीक्षा के परिणाम भी जारी हुए, मेरिट लिस्ट भी जारी हुई और पदस्थापना भी हो गई, लेकिन आज की तारीख तक वो अंक नहीं बताया गया जिसके आधार पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां हुई है। जब इस तरह के माहौल होते हैं तो जाहिर तौर पर शक और संदेह उत्पन्न होता है। यही कारण है कि प्रदेश भर के तमाम युवा CGPSC पर जो उंगली उठा रहे हैं वो बेवजह नहीं उठा रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़े से फ्लैशबैक में जाना होगा। बीते मई जब CGPSC के जो परीक्षा के परिणाम आए उसमें टॉप 20 में यानी शुरू से मेरिट के जो 20 लोग हैं उसमें जिन लोगों का चयन हुआ है उसमें अधिकांश नाम बड़े अधिकारी, नेता और कारोबारियों के बेटा बेटी, रिश्तेदार, ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी मेरिट सूची पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे शक का वाजिब कारण भी है क्योंकि CGPSC के 2021 के परिणामों में पहले क्रम पर नाम है प्रज्ञा नायक का, जिसके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन इनके चाचा प्रकाश नायक पुलिस विभाग में DSP रैंक के अधिकारी हैं और राजनांदगांव में पदस्थ हैं। प्रज्ञा के भाई प्रखर नायक को भी टॉप 10 में जगह मिली है, यानी एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, भाई और बहन। दूसरे नंबर पर अनन्या अग्रवाल का नाम है जिसे एक बड़े कारोबारी परिवार का सदस्य होना बताया जा रहा है। इसके बाद शशांक गोयल और भूमिका कटियार का नाम है। ये दोनों पति पत्नी हैं जो कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के बेटी और दामाद हैं। 7वें रैंक पर जो नाम है इसे ही लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। दरअसल ये नाम है चेयरमैन के पुत्र का, नितेश। पूरा नाम हालांकि नहीं लिखा हुआ है, नाम छुपाकर नितेश नाम ही लिखा गया है। पूरा नाम है नितेश सोनवानी, जिनके पिता PSC में चेयरमैन हैं। उनका नाम है टामन सिंह सोनवानी, ये इसके दत्तक पुत्र बताए जाते हैं। इसी तरह राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा और बेटे निखिल दोनों ने एक साथ टॉप 20 में जगह बनाई है। यहाँ भी गजब का संयोग हुआ है, ये 9वें और 12वें नंबर पर है, जबकि 11वें नंबर पर साक्षी ध्रुव का नाम है जो IPS KL ध्रुव की बेटी हैं। ध्रुव फिलहाल बस्तर में IG हैं। 16 नंबर पर स्वर्णिम शुक्ला का नाम है, ये बिलासपुर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे हैं। CGPSC के 2021 के परिणामों को लेकर धांधली के आरोप पूर्व IAS भाजपा नेता OP चौधरी ने भी लगाए हैं। OP चौधरी ने एक गुमनाम चिट्ठी का जिक्र किया था। इस चिट्ठी के बारे में उन्होंने बताया था कि बिलासपुर के गांधीनगर के एक हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट PSC की तैयारी कर रहे थे। वहां गांजे के नशे करने वाले एक युवक ने बताया था कि कुछ अधिकारी और नेता उसके रिश्तेदार हैं। चिट्ठी लिखने वाले युवक ने हैरानी प्रकट करते हुए बताया कि उस नशा करने वाले युवक का सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने में आश्चर्य
इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य परीक्षा के बाद जो PDF आए उसमें जो प्रश्न शामिल किए गए थे वो मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से 100% मैच कर रहे थे। दरअसल उस नशेड़ी युवक ने चिट्ठी लिखने वाले युवक के अन्य दोस्त को कुछ सवाल भेजे थे। युवक ने बताया कि जब PSC की मुख्य परीक्षा हो गई तो उसके बाद पेपर्स के PDF आने लगे तो मैं यह देख के बहुत हैरान हुआ कि मेरे कैजुअल फ्रेंड के पास उसके नशेड़ी दोस्त ने जो प्रश्न भेजे थे वे मुख्य परीक्षा के प्रश्न में शामिल थे। हिंदी के पेपर के बाद निबंध का पेपर देखा तो वो भी 100% मैच हो गए थे। इस गुमनाम चिट्ठी को जारी करते हुए पूर्व IAS OP चौधरी ने परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाते हुए पूछा था कि आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई। जैसे आंसर शीट की कार्बन कॉपी देना, वीडियोग्राफी कराना या संशोधित मॉडल आंसर जारी करना, उस पर PSC ने कभी पारदर्शिता नहीं बरती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का काम है कि वर्ग 2 और 3 के प्रशासनिक पदों की भर्ती करना, लेकिन बीते साल 2022 में वृत्त जैसे 80 पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सामान्य प्रशासन ने भर्तियां करवाई, जबकि यह काम व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का है। ऐसी विसंगति के बीच अब जब भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जून को CM हाउस का घेराव करने जा रहा है, तब युवा मोर्चा की ओर से कुछ अहम मांगे रखी गई है। वो मांगे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में जितने भी उम्मीदवारों की नियुक्तियां संदेहास्पद है उनकी पारदर्शिता की जांच हो, उनकी नियुक्तियां जांच पूरी होने तक रोका जाए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 की राज्य सेवा परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को तत्काल निलंबित किया जाए। आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी तत्काल निलंबित करते हुए रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज से जांच शुरू करवाई जाए। PSC जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए बरसों बरस तक साधना और मेहनत करने वाले हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े होते हैं, लेकिन जब वहाँ इतने मजबूत शक के कारण पैदा होने लगते हैं तब वहाँ कई अरमान टूटते हैं, लोगों का शक आक्रोश में बदल जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलावा छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में अन्य युवा भी CGPSC को संदेह की निगाह से देख रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जल्द इसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि भारत का भविष्य कहलाने वाले युवा ईमानदारी से अपनी मेहनत का परिणाम पा सके, जहां शक की कोई गुंजाइश न हो। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।